वेलकम टू कुतुब आवाज। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी दोस्त या कॉलीग को कोई मशवरा देते हैं जो बिल्कुल सही, सिंसियर और उनके फायदे के लिए होता है, मगर वो अचानक डिफेंसिव या आपके बारे में मशकूक से हो जाते हैं। या फिर कोई ऐसा शख्स जो सामने तो खुद को आपका खैरख्वाह यानी वेल विशर या दोस्त शो करता हो, लेकिन आपको महसूस होता हो कि उसकी आंखों में एक अजीब सी जेलसी है या उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ मशकूक सी है। या सोचिए उस वक्त के बारे में जब किसी ने एक बिल्कुल न्यूट्रल बात की, लेकिन आपने उसे अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक समझ लिया। आपका दिल जोर से धड़कने लगा और आपका ईगो फौरन डिफेंस मोड में आ गया। हम अक्सर सोचते हैं कि सब इंसान लॉजिकल है, कि वो सोच समझकर फैसले करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी हर हरकत के पीछे एक मख्फी यानी हिडन मोटिव होता है। हम सब एक सोशल मास्क पहनकर घूमते हैं। हम दिखाते कुछ हैं, लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी, वैलिडेशन की भूख और स्टेटस का मुकाबला हमें चला रहा होता है। क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों की बातों को तो समझ लेते हैं, लेकिन उनके असल मकसद को पहचानने में धोखा खा जाते हैं? पता है, असल मसला ये है कि हम इंसानी फितरत को समझते ही नहीं हैं। हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरह सोचेंगे या फिर वो हमेशा रैशनल होंगे। जब कोई ऑफिस या फैमिली में पॉलिटिक्स खेलता है या कोई रिश्तों में मैनिपुलेशन करता है, तो हम शॉक हो जाते हैं। हम जज्बाती यानी इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं, जिससे मसला मजीद बिगड़ जाता है। हम ना साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की कमी की वजह से गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत करियर चॉइसेस करते हैं और अपने ईगो की वजह से बेहतरीन मौके गंवा देते हैं। हम लोगों के अल्फाज पर तवज्जो देते हैं, जबकि हमें उनके पैटर्न्स को देखना चाहिए था। इसी ज़हनी अंधेपन को ख़त्म करने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी मास्टरपीस किताब लिखी, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक रोड मैप है जो इंसानी दिमाग के उन अंधेरों को रोशन करती है जिन्हें हम डार्क साइड कहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने तारीख और साइकोलॉजी को मिलाकर 18 ऐसे लॉज बताए हैं जो हर इंसान पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो आप हों, आपका बॉस हो या कोई आलमी लीडर। ये किताब आपको सिखाती है कि लोगों के पैटर्न्स को कैसे पहचानना है, अपने जज्बात पर कंट्रोल कैसे हासिल करना है और दुनिया को उस तरह कैसे देखना है जैसी वो असल में है, ना कि जैसी आप चाहते हैं कि वो हो। हमारा सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम खुद को रैशनल यानी सोचने समझने वाला समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारे फैसले फैक्ट्स पर मबनी हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इमोशन, नॉट लॉजिक। हमारा दिमाग पहले फील करता है, फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढता है। अगर कोई शख्स आपसे जलता है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे जलता हूँ, वो कहेगा आपका काम सही नहीं है या आपकी अप्रोच गलत है, आपका नज़रिया गलत है। ईगो, डर, हसद और वैलिडेशन की तलाश, ये वो असली ड्राइवर्स हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। जब आप ये हकीकत मान लेते हैं तो आप लोगों की बातों से हर्ट होना छोड़ देते हैं और उनके मोटिव्स को देखना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इररैशनैलिटी हमारी फितरत का हिस्सा है? कोई भी इंसान 100% रैशनल नहीं होता। हम सब के दिमाग में इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। मसलन, अगर बचपन में किसी ने आपकी काबिले एतमाद होने पर शक किया हो, तो आज भी जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप अचानक गुस्से में आ जाते हैं। ये रिएक्शन लॉजिकल नहीं है, ये एक ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। इररैशनैलिटी को पहचानने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि जब लोग अजीब हरकत करते हैं तो वो अक्सर आपके बारे में नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी पुरानी चोटों यानी वुंड्स और इनसिक्योरिटीज के बारे में होती है। इस अवेयरनेस से आपका सोशल इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन की 18 लॉज को हम 4 बड़े ग्रुप्स में समझ सकते हैं। ग्रुप ए, ईगो और नार्सिसिज्म। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अहम यानी इम्पोर्टेंट समझे। जब कोई हमारे सेल्फ इमेज को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाता है तो हम दुश्मन बन जाते हैं। इनसाइट, किसी की गलती निकालने से पहले उसके ईगो का ख्याल रखें। अगर आप किसी को गलत साबित करेंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, भले ही आप सही हो। ग्रुप बी, हिडन मोटिवेशंस यानी हसद और कंपटीशन। एनवी एक ऐसा जज्बा है जो कोई कबूल नहीं करता। ये साइलेंट होता है। लोग अक्सर माइक्रो एग्रेशंस दिखाते हैं, छोटी छोटी तनकीद या मजाक उड़ाना, ताकि वो आपको अपने बराबर या नीचे ला सके। इनसाइट,
अपने कामयाबियों, अचीवमेंट्स या कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ का ढंढोरा मत पीटे। लोगों को सुपीरियर महसूस होने दें ताकि वो आपसे खतरा महसूस ना करें। ग्रुप सी, सोशल मास्क्स, पर्सोना और शैडो। दुनिया एक स्टेज है। लोग वो दिखाते हैं जो सोसाइटी पसंद करती है, लेकिन हर सोशल मास्क के पीछे एक शैडो होता है, वो ख्वाहिशात और गुस्सा जो वो छुपा कर रखते हैं। इनसाइट, लोगों के अल्फाज पर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके पुराने पैटर्न्स पर नजर रखें। इंसान दोबारा वही करता है जो वो पहले कर चुका होता है। ग्रुप डी, ग्रुप बिहेवियर, भीड़ की नफ्सियात। जब इंसान अकेले में होता है तो वो शायद समझदार हो, लेकिन जब वो किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसकी अपनी अकल खत्म हो जाती है। वो ग्रुप के वाइब और इमोशनल स्टेट को कॉपी करने लगता है। इनसाइट, कभी भी ग्रुप की इमोशंस में बहकर फैसला ना करें। हमेशा एक कदम पीछे हटकर हर एंगल से ऑब्जर्व करें कि ग्रुप किस तरफ जा रहा है। देखें, ये किताब सिर्फ दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। सबसे मुश्किल काम अपने आप को पहचानना है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब में हसद है, हम सब में ईगो है और हम सब नार्सिसिस्ट हैं। जब तक आप अपने पर्सनल बायसेस को नहीं पहचानते, आप दूसरों को भी साफ नहीं देख सकते। इमोशनल मैच्योरिटी की बुनियाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। अपने आप को एक तीसरे शख्स की नज़र से देखें। जब आपको गुस्सा आए तो सोचें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मेरी कोई इनसिक्योरिटी ट्रिगर हुई है? इन कवानीन को समझने से आप दुनिया के बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं और फिर आप इनको जिंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। वर्कप्लेस पॉलिटिक्स। जब कोई आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो जज्बाती होने के बजाय समझें कि वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा कर रहा है। उसे मैनिपुलेट करने के बजाय उसके डर को दूर करें या स्ट्रेटेजिक दूरी इख्तियार करें। लीडरशिप। एक अच्छा लीडर जानता है कि लोग लॉजिक से नहीं, जज्बात से चलते हैं। वो लोगों को पर्पस और वैलिडेशन देता है। रिलेशनशिप्स। जब आप जानते हैं कि हर इंसान के पास एक शैडो है तो आप उनके बुरे रवैये को पर्सनली नहीं लेते, आप टॉलरेंट बन जाते हैं। बहुत से लोग रॉबर्ट ग्रीन की बातों को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये किताब लोगों को यूज करने या धोखा देने के लिए है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का मकसद मैनिपुलेशन नहीं बल्कि रियलिज्म है। साइकोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सब पर शक करें। इसका मतलब है कि आप नाइव यानी भोले ना रहें। ये दुश्मनी पैदा करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनी से बचने के लिए है। जब आप लोगों की फितरत समझ लेते हैं तो आप उनसे एम्पैथी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने ही दिमाग के गुलाम हैं। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आपके पास एक ऐसी पावर आ जाती है जो लोगों को समझ नहीं आती। आप काम रहते हैं और सुकून ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत है। अब देखते हैं कि इन कवानीन को रोजाना की आदत कैसे बनाएं। द 5 सेकंड डिले। जब भी कोई बात आपको जज्बाती करे, 5 सेकंड तक खामोश रहें। अपने दिमाग को रैशनल मोड में आने का वक्त दें। आइडेंटिफाई द ट्रिगर। दिन में एक बार सोचें कि आज किस बात ने मुझे अनकंफर्टेबल किया और क्यों। नॉन वर्बल क्यूज। आज किसी से बात करते वक्त उनके अल्फाज पर नहीं, उनके हाथों की हरकत, आंखों के इशारे और टोन पर तवज्जो दें, यानी वो क्या नहीं कह रहे। प्रैक्टिस एम्पैथी फॉर द एनिमी। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसे आप नापसंद करते हैं। उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स और उनकी इनसिक्योरिटीज़ को समझने की कोशिश करें। उन्हें इंसान के तौर पर देखें, शैतान के तौर पर नहीं। देखें, दुनिया के हालात बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसानी फितरत हजारों सालों से वही है। हम आज भी वही ईगो, वही हसद और वही खौफ रखते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में था। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको लोगों पर हुकूमत करना नहीं सिखाती, बल्कि आपको अपने आप पर हुकूमत करना सिखाती है। जब आप दुनिया को उसकी असलियत में देख लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। आपको पता होता है कि किससे क्या उम्मीद रखनी है। लोगों की फितरत से लड़ना छोड़ दें, उसे समझना शुरू करें। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल भी मजबूत होगा। चलिए, अब नीचे कमेंट्स में एक ऐसी बिहेवियरल ट्रेट लिखें जो आपने लोगों में नोटिस की है लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।